गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन ने सेकंड चैप्टर संघीय शक्ति वो अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि संगठन में शक्ति है और किस प्रकार चित्रगृह का की आज्ञा की अवमानना करते हुए सारे कबूतर उस दाना चुगने के लिए बैठ गए थे, यानी कि बिना अपने से बड़ों की आज्ञा या उनकी राय को मानते हुए वे वहाँ कबूतर सारे दाना चुगने बैठे थे किसी के बहकावे में आकर। और उसके बाद भी चित्रगुप्त ने उन्हें एक सलाह दी थी कि सारे एक चित्त होकर यानी संगठित होकर एक ही लक्ष्य को बनाकर तुम आकाश में जाल सहित उड़ जाओगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। यानी कि संकट के समय भी धैर्य रखकर हमें उसका समाधान करना चाहिए और संगठित होकर सारे कार्य करेंगे तो वह हमारे कार्य सफल हो जाएंगे। इसके अंतर्गत अपन ने फर्स्ट प्रश्न अपन ने कर लिया था। फर्स्ट प्रश्न था लकार वचन शब्द वगैरह था। अब अपन सेकंड पढ़ेंगे विभक्ति और वचन। इसके अंतर्गत अपन यहाँ पे पहले सेकंड प्रश्न करेंगे। यहाँ पे सेकंड है शब्द विभक्ति वचन। पहले दिया हुआ है पदम, फिर है शब्द, फिर यहाँ पे दिया हुआ है विभक्ति और यहाँ पे वचन। यहाँ पे फर्स्ट शब्द दिया हुआ है तीरे। क्या हो जाएगा? तीरे। ग्रामे वृक्षे तीरे। तीरे मतलब होता है किनारा और तीरे का मतलब होता है लक्ष्य भी होता है उसका किनारा, तो हम लिखेंगे तीर। फिर है इसके अंदर सप्तमी विभक्ति, जैसे वृक्षे नगरे ग्रामे वगैरह जो भी होता है उसके अंदर सप्तमी विभक्ति लगती है। और कौन सा वचन हो जाएगा? एक वचन। एक वचन हम कर देना। फिर है पक्षिणा। अगर पक्षी लिखा हुआ होता तो एक वचन होता और पक्षो की मात्रा होती थी द्विवचन और यहाँ पे पक्षिणा यानी बहुवचन है। यहाँ पर लिखेंगे पक्षी मूल शब्द है, फिर यहाँ पे प्रथमा और फिर बहुवचन। फिर है चंद्रमसी। चंद्रमसी तो अपन यहाँ पे चंद्रमा शब्द के हलंत लगा देंगे मूल शब्द चंद्रमस। इसके अंदर भी कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर यहाँ दिया हुआ है तस्मिन। अस्मत् शब्द होता है सप्तमी विभक्ति में क्या हो जाता है? अस्मिन होता है। तत् शब्द होता है तो क्या हो जाता है? तस्मिन होता है। तो मूल शब्द हो जाएगा तत् शब्द और वही सप्तमी विभक्ति एक वचन। फिर है व्याधीन। फिर है वने। व्याधीन के अंदर क्या हो जाता है? व्याध। व्याध मतलब शिकारी। फिर एन वृक्षेन ग्रामेण नगरेण व्याधेन तो क्या हो जाएगा? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर यहाँ पे दिया है वने। वने में भी क्या है? तीरे वने दोनों एक ही है, जिसमें क्या आएगा? सप्तमी विभक्ति एक वचन। लास्ट है सर्वे। इसके अंदर मूल शब्द क्या हो जाएगा? सर्व।
मूल शब्द क्या लेके जाएगा? सर्व, और वो भी वो इसके अंदर ही आएगा, प्रथमा। विभक्ति बहुवचन। ये आपका सेकंड प्रश्न हो गया। अब अपन इसके आगे करेंगे थर्ड। थर्ड प्रश्न है प्रत्यय, सॉरी संधि विच्छेद। फर्स्ट है कुत्रो अत्र। जहाँ कहीं भी अपन कुत्रो अत्र लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत जहाँ कहीं भी ओ की मात्रा आती है, अगर अपने नियम होता है उस संधि के अंदर अगर विसर्ग होता है, विसर्ग के बाद अगर अवग्रह होता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है, अ किसमें बदल जाता है? अवग्रह अ में बदल जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद अ लिखा हुआ होता है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवग्रह में बदल जाएगा। जैसे अपन लिखेंगे क प्लस अपी, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? क की जगह क आ जाएगा, विसर्ग कहाँ बदल जाएगा? ओ में, अ बदल जाएगा अवग्रह में, और ये पी क्या बन गया? को अपी। उसी प्रकार यहाँ पे कुत्रो अत्र, इसी को अपन ऐसे ही नियम फर्स्ट के अंतर्गत करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा पुत्र, पुत्र प्लस, ये प्लस भी बोल सकते हैं, धन भी बोलते हैं, तो पुत्र धन अपी। मूल क्या होगा? विसर्ग संधि है, और विसर्ग के अंतर्गत कौन सी संधि है? उत्व संधि। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है व्याकुलश्च लित, व्याकुलश्च लित। अब अपन यहाँ पे च, इसकी पहचान क्या हो गई? श। अगर यहाँ पे च और छ आता है तो अपन वहाँ पे श लिखते हैं। अगर यहाँ पे त और थ आएगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? श में परिवर्तन हो जाता है। और अगर यहाँ पे ट और ठ हो तो षट्कोण वाले श में परिवर्तन होता है। ये क्या है? सत्व संधि के अंतर्गत आते हैं। तो अपन यहाँ पे श है और श के जस्ट बाद क्या आया हुआ? स के बाद में च आया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे? इसमें सत्व संधि है, तो इसकी जगह स के स्थान पर अपन क्या लगा देंगे? विसर्ग लगा देंगे। तो व्याकुल, व्याकुलः चलित क्या हो जाएगा? विसर्ग के अंदर सत्व। फिर यहाँ पे दिया हुआ है अप्येवम, अप्येवम। अब देखो ए है तो ए को अपन किसमें बदल देंगे? ए में। ये मात्रा है तो ए लिख दिया, तो आधा प है तो क्या हो जाएगा? पी। अगर अपन इसके अंतर्गत पहला तो य, सबसे पहली पहचान तो य से हो गया, ये क्या बन गई? यण संधि। य से बन गई यण संधि। ए को अपन ए में बदल देंगे और प आता है तो क्या बन जाएगा? पी। यानी ई या ई के बाद कोई असमान स्वर होता है क्या बन जाता है? य में परिवर्तन होता है। इसके अंदर इसको परिवर्तन करेंगे, क्या बन जाएगा? अ टी प्लस एवं, अप्येवम। तो कौन सी संधि हो गई? यण संधि। यण संधि किसके अंतर्गत आती है? व्यंजन संधि आती है, विसर्ग संधि आती है, स्वर संधि आती है। अपन लिखेंगे स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी आ रही है? यण संधि। फिर यह दिया हुआ है प्रतीकारस्थ चिंतया, प्रतीकारश्च चिंत्या। अब देखो इसके अंदर भी श दिया हुआ है और
और ये पीछे च दिया हुआ है, तो श को अपन विसर्ग बदल देंगे और पूरा शब्द अलग कर लेंगे। तो ये भी विसर्ग संधि के अंदर आ जाएगा। प्रतिकार, प्रतिकार, चिंत, चिंत्य, विसर्ग, वो इसके अंदर आ जाएगा सत्व संधि। उसके बाद है 5 नंबर पर सर्वे एक, अब यहाँ पे है सर्वे। अब यहाँ पे ग की एक ही मात्रा, ग क्या है, ग को अपन क्या करेंगे, विसर्ग में परिवर्तित कर देंगे और इस ए है, ए को अपन ए में बदल देंगे। तो सर्वे एक चित्ती गुह्य, इसमें भी विसर्ग और रत्व, ग आया हुआ इसलिए रत्व, ऋत्व। सिक्स है इसके अंदर सुदूरा, सुदूरा जाला, अपहारकान। अब देखो ज, यहाँ पे ज आया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, सुदूर जाला। यहाँ पे अब ज से अपन देखेंगे, यहाँ पे ज किसमें आता है, जसत्व संधि के अंतर्गत। ज किसमें आएगा, जसत्व संधि के अंदर। जैसे त को तीसरे वर्ण में, जैसे च को छ ज में बदला गया है, तो यहाँ पे अगर अपन ये ज यहाँ पे किसमें बदलेंगे, त के अंदर परिवर्तित होंगे। प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ पर अपन प्रत्येक वर्ण का तीसरे वर्ण के अंतर्गत परिवर्तित करेंगे। और शुद्ध रास तो कर नहीं सकते, तो ज है, तो ज के लिए अपन क्या करेंगे, प्रत्येक त वर्ग को, त है, त के बाद में जैसे क वर्ग में क्या है, क ख ग, च हो तो च छ ज, और त वर्ग हो तो त थ द। तो अपन यहाँ पे द वर्ग सुदूरत जाला, तो त रहेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सुदूरात जाला। फिर यहाँ पे लिखेंगे अप, यहाँ पे भी आ की मात्रा, यहाँ पे भी आ की मात्रा, यहाँ पे दीर्घ संधि होगी, यहाँ पे भी दीर्घ संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपहार कान, इसको लिखेंगे सुदूरात। लिखेंगे जार और फिर अपहार कान। देखो यहाँ तक तो आ गया, यहाँ पे तो अपन लिखेंगे, यहाँ तक तो लिखेंगे, इसके अंतर्गत कौन सी संधि हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी दीर्घ संधि। तो यहाँ पे दो प्रकार की संधि है। पहले यहाँ तक तो लिखेंगे व्यंजन, व्यंजन के अंतर्गत जसत्व, और फिर हो जाएगा यहाँ पे दीर्घ संधि, दीर्घ हो जाएगी स्वर संधि के अंतर्गत, सुदूरात जालर, फिर अपहार कान। इसके बाद अपन एक प्रश्न और करेंगे, वाक्य निर्माण। बस प्रश्न नंबर 6।
एक पूरा करेंगे 6, उसके बाद वाक्य प्रयोग। प्रश्न नंबर 6, वाक्य रचना या वाक्य निर्माण। पहला है रात्रो, 7 है पूरे 7 है। रात्रो तो होगा रात्रो यानी रात्रि में, तो अपन क्या लिखेंगे बालका। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सोने के लिए भी कह सकते हैं, जगने के लिए भी कह सकते हैं, और पढ़ने के लिए भी कह सकते हैं। बालका रात्रो पठन्ति। फिर है वायस। वायस किसको कहते हैं? कौवे को कहते हैं। जो कौवा होता है उसको बोलते हैं वायस। अपन लिखेंगे वायस कहाँ रहता है? पेड़ पर। तो पेड़ पर तो क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है, तो वृक्षे। एक पेड़ भी रह रहा है, एक कौवा एक पेड़ पर रहेगा, तो अपन लिखेंगे वृक्षे। फिर लिख देंगे अपन यहाँ पे काल वैल्यू में क्या बोलते हैं? तिष्ठति। तो अगला है यहाँ पे चित्रग्रीव। कपूरराज है चित्रग्रीव। चित्रग्रीव क्या करता है? चित्रग्रीव तंडुल कणान। तंडुल मतलब चावल। तंडुल कणान खादती। अगर बहुवचन होता तो खादंती हो जाता है, द्विवचन होता तो खादता हो जाता है। तो अपन लिखेंगे तंडुल कणान खादती। फिर है व्याध। व्याध वापिस कहाँ लौट जाता है? शिकारी कहाँ लौट जाता है? तो अपन लिखेंगे व्याध गृहम, घर को। गृहम मतलब द्वितीय विभक्ति है, तो घर को प्रति यानी की ओर, और लौटना यानी गच्छति भी लिख सकते हैं, और प्रत्यय गच्छति तो पुनः लौटना हो जाएगा, तो गच्छति। असंतुष्ट। हिंदी शब्द है असंतुष्ट। असंतुष्ट मतलब जो संतुष्ट नहीं होता, तो अपन क्या लिखेंगे? स असंतुष्ट दृश्यते, वह असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। तो छोटा सा वाक्य स असंतुष्ट दृश्यते। कौन सी है? आत्मनेपदी है, क्रिया नहीं है, दिखाई दे रहा है, इसलिए आत्मनेपदी है। फिर है प्रतिकार। प्रतिकार का मतलब होता है बदला या विरोध करना। प्रतिकार का होगा अत्र प्रतिकार करणीय। अत्र प्रतिकार करणीय, यहाँ विरोध करना है। लास्ट दिया हुआ है पक्षिण। दो तरह के वाक्य बन जाते हैं। पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पक्षिण आकाशे, आकाश में। आकाशे विचरन्ति। उड्डीयते होता तो उड़ना, और विचरन्ति यानी घूमते हैं। आपको होमवर्क के अंतर्गत गृह कार्य में कौन कौन से प्रश्न करने हैं? 3 प्रश्न करने हैं। एक तो प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 6। ये जो प्रश्न नंबर है ये आपको व्याकरणात्मक प्रश्न, व्याकरणात्मक प्रश्न, व्याकरणात्मक जो प्रश्न है
इसके अंतर्गत 2, 3 और 6 तीनों प्रश्न आपको करने। इसके आगे के जो प्रश्न है वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।